काफी लोग अपने घरों में गंगा जल को अवश्य ही रखते हैं, लेकिन उन्हें गंगा जल को इस्तेमाल किस प्रकार करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा जल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। बल्कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट भी चल रहे हैं, किसी संकट में आप फंस गए हैं, तो उन सब चीजों से भी गंगा जल की सहायता से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगा जल के बारे में, कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप करेंगे तो हर प्रकार के संकट से उभरा जा सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा जल हर एक व्यक्ति अपने घर में रखता ही है, लेकिन इसको रखने का स्थान उन्हें मालूम नहीं होता है। तो आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में या आपके घर पर पितरों का आशीर्वाद नहीं है या फिर कुल देवी का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि जिस भी घर पर पितरों का आशीर्वाद या कुल देवी का आशीर्वाद नहीं होता है तो उस घर में हमेशा ही बहुत ही ज्यादा संकट बने रहते हैं। यानी कि जो घर का मुखिया होता है उसके मन में हमेशा ही कुछ ना कुछ बेचैनी, घबराहट या कुछ ना कुछ डर अवश्य ही बना रहता है। यही संकेत करता है कि आपके जीवन में या आपके घर पर पितरों का या कुलदेवी का साथ बिल्कुल भी नहीं है। जब पितरों का या फिर कुलदेवी का साथ प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा ही डरा सा, घबराया सा और बेचैन सा रहता है, और जितने भी कार्य वह करता है उसमें उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इन सब चीजों के लिए आपको केवल इतना करना है कि चांदी का कोई भी एक छोटा सा पात्र आपको ले लेना है और इस चांदी के पात्र में गंगा जल को भर के आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र केवल रोगों के लिए होता है, लेकिन आपको बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल मंगल दोष को समाप्त करने के लिए, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए और कालसर्प दोष को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। महामृत्युंजय जो मंत्र होता है यह एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु पर भी विजय दिलाता है। तो अब आप इस चीज को खुद देखिए कि जो मंत्र मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है वो कहाँ विजय नहीं दिला सकता है। हर एक प्रकार के दोष को यह समाप्त करता है। महामृत्युंजय पर विस्तार से आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि किस प्रकार उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार जाप किया जाता है और कैसे उस मंत्र को पकड़ा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि गंगा जल में चांदी के पात्र आपका होना चाहिए, उसमें गंगा जल आपको भरना है और 108 बार ही महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है और इस पात्र को आपको बस अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। कहीं पर भी, अलमारी में, घर के मंदिर में, कहीं पर भी इसे रखा जा सकता है, लेकिन इसे रोज रोज आपको खोलकर नहीं देखना है। बस पूर्णिमा के दिन दोबारा से जितना गंगा जल इसमें सूखता है या खाली होता है तो दोबारा से उसमें गंगा जल को भर देना है। यानी कि हर पूर्णिमा पर आपको ये खोलकर बिल्कुल चेक करना है कि वह पूरा भरा हुआ है। जब तक वह पूरा भरा हुआ रहता है तो इससे घर में कोई भी संकट किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी नहीं आता है। पितृ जो होते हैं उस घर में सहायता प्रदान करते हैं, और जिस भी व्यक्ति पर या जिस घर पर पितरों का, कुलदेवी का साथ होता है तो ऐसे घर पर ना तो कोई तंत्र क्रिया होती है, ना ही कोई काला जादू करा सकता है, क्योंकि पितृ जो होते हैं हर प्रकार के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए ये छोटा सा बड़ा ही आसान सा उपाय हमने आपको बताया है, जिसे हर कोई करके लाभ उठा सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनको रात को सोते समय बहुत ही ज्यादा डर लगता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी उन्हें सताती रहती है। तो ऐसे में भी आपको केवल इतना करना है कि अपने सीधे हाथ में गंगा जल को पकड़ते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने सोने वाले बेड पर गंगा जल को छिड़क देना है। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के आसपास होती हैं या आपके कमरे में होती हैं, आपके घर में होती हैं, वह भागती हैं। गंगा जल में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक शक्तियों की काट करता है। इसीलिए यही वजह है कि किसी भी स्थान को अगर पवित्र बनाना होता है तो वहां पर गंगा जल को छिड़काव किया जाता है, जिससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर वास करती हैं वह भाग जाएं। गंगा जल का छिड़काव हर पूर्णिमा पर अगर आप अपने घर में करते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव का शिवलिंग पर रोजाना गंगा जल से अभिषेक करता है और शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी रोग किसी भी प्रकार का सता नहीं सकता है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में घोर संकट, घोर पीड़ा कभी भी नहीं आती है। और तीसरी चीज उसके साथ ये होती है कि वह मंत्रों में
या फिर किसी भी साधना को अगर वह करता है तो उसे निश्चित ही 100% बिल्कुल सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जितने भी मंत्र या तंत्र साधनाएं होती हैं केवल तभी सिद्ध होती हैं, तभी सफलता प्राप्त होती है जब भगवान शिव की खास विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव ही सभी साधना के, मंत्रों के, तंत्र के, हर प्रकार के योग के गुरु कहलाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में शिवलिंग को रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग शिवलिंग भी रखते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा गंगा जल आप रोजाना चढ़ा सकते हैं और इससे जो मिलने वाले लाभ आपके जीवन में आएंगे उनसे आप बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की अपने आप ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। गंगा जल तो हर एक व्यक्ति अपने घर में रखते ही है और रखा रखा वह सूख भी जाता है, फिर गंगा जी नहाने जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। तो आप ये जरूर किया करेंगे। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, वैसे तो गंगा जल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो आपको समय पर सबसे पहले मिला करें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।